नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, राजस्व महाअभियान यानी कि आफती आफत कई लोगों के लिए ये आफत बन के आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म को कैसे भरना है, जमाबंदी पंजी में क्या क्या चेक करना है, शिविर कहाँ लगेगा, राजस्व कर्मचारी कौन है, शिविर किस तिथि को लगेगा, फॉर्म के साथ क्या क्या कागज लगेंगे, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म को किसके पास सबमिट करना है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के ये सारे डॉट आज क्लियर करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये है राजस्व महाअभियान का ऑफिशियल पोर्टल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अभियान का जो उद्देश्य है, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आपके जमीन के रिकॉर्ड या अभिलेख की अशुद्धियों में सुधार लाना। एक विशेष राजस्व अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के मुख्य उद्देश्य आपके घर, आपके पंचायत तक पहुंचकर आपके भूमि से संबंधित दस्तावेजों में जो अशुद्धि है उसका सुधार करना है। अब बात करते हैं इस अभियान के तहत कौन कौन से काम होंगे। तो इस अभियान के तहत मुख्य रूप से ये 4 काम होंगे। पहला काम जो है, डिजिटलाइज ऑनलाइन जमाबंदी में त्रुटि और सुधार जो है परिमार्जन किया जाएगा। यानी कि आपके जमाबंदी अगर उसमें किसी प्रकार का अशुद्धि है, ठीक है, आपके नाम में, आपके खाता में, खेसरा में, रकबा में या लगान की अशुद्धियां हैं, तो उसको आप इस अभियान के तहत ठीक करवा सकते हैं। दूसरा जो काम है वो है उत्तराधिकार नामांतरण। जमाबंदी रैयत के मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम से वंशावली के आधार पर जमाबंदी को जो है नामांतरण करवाया जाएगा। मान लीजिए आपके दादा या आपके परदादा या आपके पूर्वज जिनके नाम से आपका जमीन है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद आप चाहते हैं कि वो जमीन आपके नाम से नामांतरण हो जाए, तो वो काम जाकर आप करवा सकते हैं। बंटवारा नामांतरण, संयुक्त जमाबंदी के आपसी सहमति या रजिस्टर्ड या कोर्ट द्वारा बंटवारे के आधार पर हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करवाएं। मान लीजिए कोई जमीन है जो आपके दादा परदादा या आपके पूर्वज के नाम से है, लेकिन अब उनके कई सारे हिस्सेदार हो गए हैं। आप हैं, आपके चाचा हैं या आपके पिताजी 3-4 भाई हैं, तो 3-4 हिस्सेदार हो गए, लेकिन जमीन अभी भी आपके दादाजी के नाम से है या आपके पूर्वज के नाम से है। तो उसको जो है आप लोग आपसी सहमति से या कोर्ट से बंटवारा करा के, ठीक है, उसको आप सभी हिस्सेदारों के नाम से अलग अलग जमाबंदी करवा सकते हैं। चौथा जो मेन काम है, बहुत सारे ऐसे जमाबंदी है जो आपके पास है, फिजिकल में है, लेकिन नेट पर उसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेट पर जाकर आप अपना जमीन देखेंगे तो आपको आपकी जमीन का डिटेल नहीं दिखेगा, लेकिन आपके घर में आपके जमीन का कागज उपलब्ध है। ऐसे में कई सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमारे जमीन के साथ क्या हुआ है, क्यों नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअली में वो जो जमाबंदी है अभी तक ऑनलाइन हुआ ही नहीं है। तो ऐसे पुराने जितने भी जमाबंदी है जो ऑनलाइन नेट पर नहीं दिख रहा है, उसको आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो इसी पोर्टल पे जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा प्रपत्र देखें। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला है राजस्व महाअभियान का पंपलेट। ठीक है, इसमें आपको जो अभी हमने बताया है कि कौन कौन से काम होंगे, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए क्या है, आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इस पंपलेट में आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे लिखा है राजस्व महाअभियान प्रपत्र। यहाँ से आप सारे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अपने पुराने जमाबंदी में कुछ अशुद्धि है, ठीक है, तो उसके साथ ये फॉर्म लगेगा। अगर आप उत्तराधिकार नामांतरण करवाना चाहते हैं, पुराने जमीन को दादा परदादा के नाम के जमीन को अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर कोई संयुक्त जमीन है और उसके कई सारे हिस्सेदार हो गए हैं, ठीक है, अलग अलग हिस्सेदारों के नाम से आप दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं या जमाबंदी बनवाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। अगर छुटी हुई जमाबंदी को आप ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है। आप लोगों को कुछ इस तरीके का जमाबंदी प्रति मिल गया होगा। ठीक है, अब इसको कैसे चेक करना है, कैसे भरना है, तो जमीन में जितने भी डिटेल हैं आपको बारीकी से चेक करना है। जैसे आपका नाम, ठीक है, आपके पिता का नाम, जिसके नाम से जमीन है उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, निवासी। अगर एक ही आदमी के नाम से जमीन है तो एक ही आदमी का नाम यहाँ पे लिखा होगा। अगर कई लोगों के नाम से है जमीन तो सबका नाम जो है इस वाले कॉलम में उनका नाम और उनके पिता का नाम इस तरीके से लिखा होगा।
आपको चेक करना है। और अगर इसमें कहीं भी आपको लगता है कि नहीं नाम में गलती है, गलत नाम लिखा हुआ है, तो ये जो खाली बॉक्स है नीचे, इसमें आप भर सकते हैं। इसी तरीके से आपको खाता नंबर चेक करना है, गलत है तो ये खाली बॉक्स में आपको सही वाला नंबर लिख देना है। खेसरा नंबर चेक करना है, अगर ये गलत है तो सही वाला नंबर आपको नीचे लिख देना है। रकबा चेक करना है, ठीक है, गलत है तो नीचे लिख देना है। यहाँ पे आपको अपने जमीन का जो वर्तमान में चौहद्दी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इस जमाबंदी में और भी कोई खाता या खेसरा जो छूट गया है उसका डिटेल आपको यहाँ नीचे भर लेना है। इसके साथ में आपको ये वाला जो स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र है ये भी आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, पिता में पिता का नाम, मौजा, थाना नंबर, हल्का, अंचल, यहाँ पे जिला का नाम, ऊपर आपको जहाँ पे आपका वर्तमान निवासी है, जहाँ पे घर है आपका, वहाँ का डिटेल देना है। नीचे जो है यहाँ पे मेरी जमाबंदी जो है, कहाँ पे आपका जमीन है वहाँ का पता इसमें भरना है। जैसे आपका जमीन मान लीजिए किसी और जिले में है तो वहाँ जिला का नाम, उस अंचल का नाम, हल्का का नाम, मौजा का नाम, थाना नंबर, वॉल्यूम नंबर, पृष्ठ संख्या, जमाबंदी नंबर, इस तरीके से सारा डिटेल भर के नीचे आपका नाम लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, नीचे साइन करके आपको राजस्व कर्मचारी के पास सबमिट करना है। राजस्व कर्मचारी कब आएंगे आपके क्षेत्र में, कब शिविर लगेगा, वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से यह है उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पर पत्र, यानी मान लीजिए आपके पूर्वज के नाम से जमीन है और आप अपने नाम से नामांतरण करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भर लेना है, ठीक है। अच्छे से भर लीजिएगा। इसका डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है। आप लोगों को नहीं पता है कि कैसे भरना है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके साथ आपको ये कागज लगाना पड़ेगा, पूर्वज का मृत्यु प्रमाण पत्र या मृत्यु से संबंधित कोई शपथ पत्र और वंशावली। ये कागज लगा के आपको यहाँ पे अपना साइन करके डेट लिख के और ले जाकर राजस्व कर्मचारी को सबमिट करना है। यह है बंटवारा उत्तराधिकार बंटवारा के साक्ष्य के माध्यम से दाखिल खारिज याचिका प्रपत्र। जैसे कि मान लीजिए कोई पुराना जमीन है जो आपके दादा या परदादा के नाम से जमीन है, लेकिन अब उसके कई सारे हिस्सेदार हो गए हैं और आप चाहते हैं कि जमीन जो है सभी हिस्सेदार के नाम से अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना है, ठीक है। जिसके नाम से आप आवेदन करेंगे उनका डिटेल यहाँ पे डाल लेना है। यहाँ पे हिस्सेदार एक का नाम, उनका पूरा डिटेल, उनके नाम से कौन कौन से जमीन कर रहे हैं वो यहाँ पे डालना है। यहाँ नीचे हिस्सेदार 2 का, इसी तरीके से हिस्सेदार 3 का, सबका डिटेल आपको इसी तरीके से डाल लेना है। इसमें जो कागजात आपको लगाने पड़ेंगे यहाँ पे पढ़िए, लिखा है मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन, न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आपसी सहमति से विभाजन। तो मुख्य रूप से आपने कैसे जमीन का विभाजन किया है उसकी ये कॉपी लगाना पड़ेगा। मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली की कॉपी लगा के आपको ले जाके राजस्व कर्मचारी के पास में ये फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए आप लोग चैनल पर जाकर, सिर्फ इसी फॉर्म के लिए हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कैसे करवाएं। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म भरना है। यहाँ पे देखिए फॉर्म का नाम ही है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु आवेदन प्रपत्र। उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। फॉर्म भरने के साथ नीचे एक शपथ पत्र है, ये वाला शपथ पत्र भी भरना है। इसमें कौन कौन से कागज लगाने पड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 9 तरीके का कागज है। इसमें से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो लगा सकते हैं। अगर इन दस्तावेजों के अलावा भी कोई अन्य दस्तावेज जो आपके पास है और साक्ष्य के रूप में लगा सकते हैं तो उसको भी आप जमा करवा सकते हैं। ये फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे साइन कर लेना है। इसके साथ ये सारे कागजात लगाने हैं और ले जाकर राजस्व कर्मचारी के पास सबमिट करना है। छुट्टी हुई जमाबंदी के लिए फॉर्म कैसे भरते हैं उसके लिए वीडियो हमने डिटेल में बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके पंचायत में शिविर कब लगेगा, किस तारीख को लगेगा और कहां पर लगेगा। उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, इस वाले पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है मौजा का शिविर की स्थिति देखें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन में आप जिस भी जिला से बिलोंग करते हैं आपको अपना जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए आप दरभंगा से हैं तो आपको दरभंगा सेलेक्ट करना है। अंचल में
जिस भी अंचल से आप बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ से अंचल सेलेक्ट कर लेना है। हल्का में आके आपको हल्का अपना जो भी हल्का है वो सेलेक्ट करना है और ये प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देखने को मिल जाएगा कि आपके क्षेत्र का कर्मचारी कौन है, कौन से स्थल पे ये लगने वाला है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पंचायत सरकार भवन तड़ौनी, ये आपके यहाँ का कर्मचारी साहब हैं। ठीक है, कौन से डेट को लगेगा तो यहाँ पे देखिए ये डेट लिखा हुआ है। प्रथम शिविर जो है इस तारीख को लगेगा और द्वितीय शिविर जो है वो इस तारीख को लगेगा। तो आप लोग इस तारीख को वहाँ उपलब्ध होकर अपना फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं और अपना काम आसानी से करवा सकते हैं। जब आप लोग शिविर में जाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होगा जो आपसे आपका फॉर्म रिसीव करेगा और बदले में आपको एक रिसीविंग देगा, एक पावती देगा जिसको आप संभाल के रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को राजस्व महाअभियान से रिलेटेड फॉर्म कैसे भरें उससे रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।